नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पीएम का सपना देखता है बर्बाद हो जाता है। मैं पीएम का सपना नहीं देखता, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। ये कहा है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में के दौरान सवाल के जवाब देते हुए मोदी ने ये बातें कही। पीएम बनने का सपना मैं नहीं देखता। 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दे रखा है। ये बयान है नरेंद्र मोदी का। सवाल था कि अगर अगले साल आप पीएम बने तो बातचीत के लिए यहां आएंगे। उसका जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने कि मैं सपने नहीं देखता, क्योंकि जो सपने देखते हैं बर्बाद हो जाते हैं। 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दे रखा है और मैं वो करूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि क्या सवाल था। अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान एक लड़की ने एक सवाल किया था कि अगर अगले साल आप पीएम बने तो बातचीत के लिए क्या यहां दोबारा आएंगे। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि जो पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। कुछ करने का सपना देखो, इसमें ज्यादा आनंद होगा। आगे उन्होंने कहा कि ये मैं सपना नहीं देखता, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। गुजरात के लोगों ने 2017 तक का काम दे रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह अहमदाबाद से जुड़े हैं। ब्रजेश, काफी अहम बयान है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के मुख्य उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए सुनील, ये जो कार्यक्रम था ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर के टाउन हॉल में शुरू हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। करीब घंटे भर का ये कार्यक्रम है, जिसके तहत जो राज्य के अलग अलग स्कूलों से जो छोटे बच्चे आए हुए हैं या फिर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उसी में एक लड़की ने ये सवाल पूछा था कि अगर अगले साल आप पीएम के तौर पर पीएम जाते हैं तो क्या आप इसी तरीके से हमसे बातचीत करने के लिए आएंगे। उसके जवाब में जो उन्होंने बात कही कि जो कुछ बनने का सपना देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, करने का सपना देखना चाहिए। और फिर उन्होंने 2017 तक की बात कही कि 2017 तक गुजरात की जनता ने मुझे वो भूमिका दे रखी है। जाहिर है गुजरात के मुख्यमंत्री पद की तरफ इशारा था। लेकिन सुनील, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मोदी न सिर्फ राजनीति करते हैं बल्कि राजनीति के मास्टर भी हैं। न सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि शैक्षिक दृष्टि से भी पॉलिटिकल साइंस में एमए है। और उनका जो बयान है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उसके बारे में कभी कहना नहीं चाहिए। अगर आप वो बात अपने मुंह से कहना शुरू करेंगे तो आपके सैकड़ों नहीं हजारों दुश्मन पैदा होंगे जो कि आपको पहले ही गिराने की कोशिश करेंगे। तो मोदी का ये कंटिन्यूअस स्टैंड रहा है, यहाँ तक कि जब 2012 में विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था तब भी उनके सामने ये सवाल आया था। उनसे कुछ लोगों ने ये पूछा था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से मुझे 5 साल का मैंडेट दिया है। तो मोदी ने जो आज यहाँ गांधीनगर के टाउन हॉल में बात कही, उसका मतलब हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि एक बार फिर सुनते हैं कि मोदी ने क्या कहा। आपको बयान दिखाया था, बताते हैं कि आखिर कहा क्या था मोदी ने जब उनसे सवाल पूछा गया था। आप आता वर्षे वडाप्रधान थशो तो શું આપ એ વખતે અમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવા આવશો? ज्योतिषी છે? नहीं के पप्पा ज्योतिषी છે, शिक्षक ज्योतिषी છે? ना तो ज्योतिष आवड़तो लागे साचू के खरेखर ज्योतिषी नहीं है पक्कू મિત્રો જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે ને એમનું બધું બરબાદ થઈ જતું હોય। ક્યારે બનવાના સપના જોવા ના હું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરું, બનવાના સપના ક્યારે ના જુએ, કંઈક કરવાના સપના જુએ। એનો જે આનંદ છે ને એ ગજબ હોય, એમાં સંતોષ મળે। તમે નક્કી કરો ભાઈ મારે આજે 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી છે અને 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવવાથી ઉતરો ત્યારે થાક ના લાગે, આનંદ આવે, વાહ આજે મેં 10 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી દીધી, એનો આનંદ આવે। અને તેથી હું એક તો આવા સપના જોતો નથી, મારે જોવાય નહીં। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને
2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે. એ જ મારે કરવાની હોય, જી જાનથી કરવાની હોય અને ખાલી 5મી સપ્ટેમ્બરે નહીં, વચ્ચે પણ તમે પ્રશ્નો પૂછો, જવાબ આપવા જોઈએ. तो नरेंद्र मोदी का यही जवाब है, जहां उन्होंने कहा कि वो सपना नहीं देखते प्रधानमंत्री बनने का, वो केवल काम करते हैं. ब्रजेश, सवाल ये भी कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति का युग है. ऐसे में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये एक पार्टी तय नहीं कर सकती है. देखिए सुनील, उससे भी आगे जाकर आपको ये देखना होगा कि राजनीति शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अगर आप किसी पद की लालसा रख रहे हैं और उसके बारे में अगर आप खुद ही क्लेम आगे बढ़ चढ़ कर करना शुरू कर देंगे तो आपको गिराने में आप ही के लोग पीछे नहीं हटेंगे. और मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या हालत है न पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के बाहर भी. ऐसे में वह ये मांग पार्टी के अंदर से आए, इस तरह का दबाव पैदा हो, वह कोशिश करेंगे. और आप देखें यह जो है पूरा का पूरा, अगर पिछले 4 महीने का घटनाक्रम, गोवा में क्या हुआ था, गोवा में हर आदमी कह रहा था कि मोदी को क्या प्रोजेक्ट किया जाएगा. बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर नहीं प्रोजेक्ट किया गया तो क्या कम से कम कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा. मोदी ने उस वक्त या उससे पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन अंदर से दबाव पैदा करवाया गया और मोदी के नाम की घोषणा हुई कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर. इसी तरीके से ये मसला भी कि क्या मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार कम से कम बीजेपी अपनी तरफ से घोषित करेगी. जाहिर है मोदी खुद ये बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो कहना, जिस दिन उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कही, उन पर होंगे चौतरफा हमले. और ये राजनीति का जो बुनियादी सिद्धांत है उसका साफ तो जो है. ब्रजेश, क्या हम इसको माने कि जो उनका कहना है कि 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दे रखा है उनको, तो क्या उससे हम ये मान लें कि खुद को अब फिलहाल के लिए इस पूरे रेस से, प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर रहे हैं? सुनील, अगर आप राजनीति को समझते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात माननी निरे सिरे की मूर्खता होगी. इसके अलावा इसे कुछ कहा नहीं जा सकता. आप देखें, आप जो बात कह रहे हैं मोदी एक तरफ से अपने मुंह से, वह यह दिखाने की कोशिश है कि मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन उसके सामने जो उनके एक्शन है वो किस तरह के हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा. ऐसे में अगर वो सिर्फ ये कह देते हैं कि मैं 2017 तक गुजरात की सेवा करना चाहता हूं, तो आपको जो इसको एक ब्रह्म वाक्य मानकर नहीं चल सकते. मान लीजिए हफ्ते भर बाद अगर उनके नाम का ऐलान हो जाता है, जिसकी संभावना काफी पार्टी के अंदर के सूत्र ही दिखा रहे हैं, तो क्या मोदी जो है सो उसको रिफ्यूज कर देंगे? जाहिर है ऐसा नहीं होगा. तो मोदी का ये कहना, वो अपनी सिंप्लिसिटी को शो करने की कोशिश कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन जाहिर है अंदर से हो क्या रहा है, उनके जो करीबी हैं, झंडा बरदार हैं, वो क्या कर रहे हैं. तो इसलिए इस बयान का आप एक बहुत बड़ा मतलब नहीं लगा सकते कि मोदी ने अपने को पीएम की रेस से जो है बाहर रख दिया है. वो खुद बनना नहीं चाहते, बनने की इच्छा है, लेकिन एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी के नाते खुद अपने मुंह से ये बात कहना नहीं चाहेंगे. उनके आसपास से उनके समर्थक इसके लिए किस तरह का दबाव बना रहे हैं, यह आपको हमको सबको पता है. ब्रजेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने पहली बार गुजरात की जनता को संबोधित किया था, उस वक्त कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार दिल्ली चला जाऊंगा. ये बयान वो बाद में दोबारा दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा. क्या स्ट्रैटेजी भी शायद यही हो सकती है जो ब्रजेश बता रहे थे कि कोशिश होगी कि पार्टी के भीतर से, एनडीए के भीतर से ये आवाज उठे कि नरेंद्र मोदी को बनाया जाए. खुद के तौर पर वो अपने को डाउन प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं. तो आपको बताएं दोबारा कि आखिर उन्होंने क्या कहा और इस बयान के मायने क्या है. नरेंद्र मोदी पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं, ये कह के कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, उसका सपना नहीं देखता, मैं काम करना चाहता हूं. मोदी खुद अपनी दावेदारी पेश नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी. गठबंधन के युग में हम लोग, मोदी खुद अपनी दावेदारी पेश नहीं करके चाहेंगे कि कोई और पार्टी में या एनडीए से कोई और उनकी दावेदारी को पेश करे. कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल जुड़े हैं. जगदंबिका पाल जी, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो सपना नहीं देखते, सिर्फ काम करते हैं. प्रधानमंत्री का सपना देखना उनका काम नहीं. जगदंबिका पाल जी. जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सपने नहीं देखते हैं, वो काम करते हैं, शायद ये बंजारा के खुलासा के बाद उनकी ये मानसिकता बदली है. नहीं तो याद करिए 15 अगस्त को जिस दिन किसी पार्टी का कोई नेता नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले से अगर देश को संबोधित करता है, राष्ट्र को, और उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अगर लाल किले से संबोधित करेगा तो नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज के लालनपुर से करेंगे, स्कूल से. तो वो सपना ही था जो वो सपना देख रहे थे. लेकिन मुझे लगता है कि
15 अगस्त का जो सपना उन्होंने देखा था, अब उनको लगता है बंजारा की खुलासे के बाद ही मैं जो कुछ भी करता था सरकार के तो इशारे पे करता था। कांग्रेस के लिए, जगदम्बिका पाल जी, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मोदी डर कम हुआ होगा? मोदी से डर तो कभी नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सपने देख रहे थे और जो केवल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह से, आज उन्होंने अब इस बात को भी हकीकत तस्लीम कर लिया है कि हम सपने नहीं देखेंगे क्योंकि हम बर्बाद हो जाएंगे। अब हम केवल 2017 तक मतलब जब गुजरात की जनता की सेवा करेंगे, तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि शायद हमारे सपने अब सपने ही रह जाएंगे। चलिए, वो मुस्कुराहट तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपके आवाज में वो मुस्कुराहट है जो होनी चाहिए। जगदम्बिका पाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सपना नहीं देखते प्रधानमंत्री बनने का, वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात की जनता ने 2017 तक उन्हें काम दे रखा है। दो मायने हो सकते हैं इसके जो हमने बताया भी। एक तो ये कि वो खुद को इस रेस से अलग कर रहे हैं, जो शायद संभव नहीं। दूसरा ये कि वो कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर से ही मांग उठे। हम इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैं पीएम के सपने नहीं देखता, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने।